मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण के भाग के अंतर्गत विज्ञापन लेखन इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। विज्ञापन लेखन लिखने से पहले विज्ञापन क्या होता है? वि जमा ज्ञापन, इससे विज्ञापन बना है। यहाँ पर वि यानी विशेष रूप से और ज्ञापन यानी बताना, विशेष रूप से बताना या स्मरण करना ही विज्ञापन होता है। विज्ञापन का अर्थ है सूचना का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि सरकारी हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं अपनी सूचनाओं को विज्ञापनों के माध्यम से प्रसारित करना ही विज्ञापन कहलाते हैं। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। आप देखते हैं हर जगह जो कोई भी वस्तु हो खरीदता है, एक तो उसका विज्ञापन होने की वजह से ही वह वस्तु जो है आकर्षित होता है। उसी प्रकार व्यापार हो या उद्योग हो, उद्योग के जगत में विज्ञापन के सहारे रातों रात क्या हो रहे हैं वह फैल जाता है। जैसे व्यापार देखिए, आज मैं एक उदाहरण दूंगा। घर में बच्चा रोटी नहीं खाता है, लेकिन वही विज्ञापन में अमूल बटर का उस रोटी के ऊपर लगाकर यदि वो खाता है कोई विज्ञापन में बच्चा, तो अगले ही दिन या उसी क्षण माँ से कहेगा रोटी के साथ अमूल बटर लगा कर देना ताकि मुझे अच्छा लगता है, तो वह रोटी खाता है। जो नहीं खाता था, इस प्रकार विज्ञापन जो है बहुत ही विस्तृत वेग में फैल जाता है। आप देख सकते हैं समाचार पत्र हो या दूरदर्शन हो या इंटरनेट, सब जगह विज्ञापन का बोलबाला है। समाचार पत्र, समाचार जो होता है उसके साथ साथ वहां पर विज्ञापन एक तो होना ही है। हर एक पन्ने पर विज्ञापनों का बोलबाला है। दूरदर्शन, कोई टीवी सीरियल हो या कोई आप सिनेमा देख रहे हो, बीच बीच में जब विज्ञापन आप देख सकते हैं। उसी प्रकार इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं। देखिए, आज पूरे विश्व में कोविड-19 वायरस फैल रहा है। इसके लिए भी विज्ञापन के जरिए हमारे भारत देश में जो है सभी कलाकार मिलकर एक गाने के जरिए वहां पर आपको कोविड-19 से बचने का एक उपाय बता रहे हैं, हौसला जाहिर कर रहे हैं आपको हौसला रखने के लिए। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री हो, अन्य कोई कलाकार हो, आपको सूचित कर रहे हैं कि विज्ञापन के जरिए कोविड-19 वायरस से बचना है तो आपको सामाजिक अंतर रखना है, मास्क पहनना है। इससे आपको जल्द से जल्द यह विषय आपको समझ में आए, क्योंकि विज्ञापन ही ऐसा जरिया है जो आपको जल्द से जल्द समझ में आ सकता है। उसके साथ साथ गलियों में, दीवारों पर विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं। ठीक है, विज्ञापन को आप बहुत ही जल्दी जो है आकर्षित, लोगों को आकर्षित करता है। तो ऐसे चीजों को जो इतने अच्छे विज्ञापन बनाते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, इसीलिए छात्रों को भी विज्ञापन का जो लिखने का जो उपाय है वो भी आपको समझ में आए। इसीलिए आपके लिए भी विज्ञापन लेखन को जो एक पाठ्य पुस्तक में एक आपको विषय के तौर पर रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। किस विषय यानी जिस वस्तु का आप यहाँ पर आप प्रसारित कर रहे हैं उसे वस्तु का स्पष्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर भाषा जो है रोचक, समझ में आए, आकर्षित हो, ऐसी भाषा आपको वहां पर लिखना होता है। उसके साथ साथ प्रारूप जो है स्पष्ट होना चाहिए, किस विषय के बारे में बेचना है या आपको लेना है, इस प्रकार का जानकारी सही होना चाहिए, अलग से दिखना चाहिए। और विषय वस्तु का विज्ञापन जो है
एक मोबाइल है, उस विषय वस्तु को बार बार आपको वह नाम जो है लेना पड़ता है। उसी के साथ साथ आकर्षक वाक्य जो है, विज्ञापन लिखते समय छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए और आकर्षित वाक्य होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आज ही खरीदिए, उसके साथ साथ मौका मत चुकाइए, धमाका, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी कीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, सोचिए मत, सुनहरा मौका, सफलता की गारंटी। इस प्रकार जो छोटे छोटे आकर्षक वाक्य हैं, इससे आपको ग्राहकों को खींच कर लाती है। इस प्रकार जो है साड़ी का हो, चॉकलेट का हो, कहीं व्यापार हो या उद्योग हो, नौकरी के संबंधित और सरकारी के कोई भी जो सूचना है विज्ञापन के जरिए जल्दी फैल जाता है। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर परिचय देखेंगे विज्ञापन का। तुम्हें इतनी सुंदर साड़ियाँ इतनी सस्ते में कैसे मिल जाती हैं सुमन? मैंने अखबार में साड़ियों की सेल का विज्ञापन देखा था और वहीं से मैंने ये साड़ियाँ खरीदी हैं। अरे वाह, तुम्हें तो विज्ञापन देखने का बहुत लाभ मिला। ज्ञापन से मिलकर बना है विज्ञापन, अर्थात जिसे विशेष रूप से बताया जाए वह विज्ञापन है। टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इन्हीं विज्ञापनों से भरे रहते हैं। आधुनिक समय में विज्ञापनों से प्रभावित होकर ही अधिकांश लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति में विज्ञापन लेखन की कला का बहुत महत्व है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब आप थोड़ा बहुत इसका परिचय जो है विज्ञापन का, किस प्रकार विज्ञापन दिखाए जाते हैं, इसे आप संक्षिप्त में विवरण देगा। अब ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, उसे हम देखेंगे अभी विज्ञापन के संबंधित। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। विज्ञापन किसी भी वस्तु की बिक्री को बहुत प्रभावित करता है, इसीलिए विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। विज्ञापन आकर्षक व रंगीन होना चाहिए। विज्ञापन को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिसमें कम शब्दों में अधिक बात हो और कोई पंक्ति ऐसी लिखें जो स्लोगन की तरह हो या ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। विज्ञापन में किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करें। विज्ञापन जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं तथा महत्व को बताने वाला हो, जिससे उपभोक्ता को खरीदारी में सुविधा हो। तो यहाँ पर देखिए, एक तो जो ग्राहक या उपभोक्ता को खरीदारी के लिए सुविधा हो, ऐसे विज्ञापन लिखना होता है। आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। स्लोगन जैसे आज भारत में या पूरे विश्व में कोरोना वायरस है, क्योंकि मैं उसी का उदाहरण जो है आपको प्रस्तुत उदाहरण दूंगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लोगन है जान है तो जहान है, यानी ये पूरा विश्व जो है आपका जान है तो पूरा आप दूसरों पर जहान हो सकता है। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे स्लोगन जो हैं आप विज्ञापन में लिख सकते हैं। उसके इसी से आकर्षित होता है किस वस्तु का है, उसे रेखा चित्र, यानी वहां पर चित्र छोटे छोटे। यदि एक कलम का आप जो है विज्ञापन लिख रहे हैं तो एक छोटा सा कलम, वहां पर कलम जो है चित्र आप निकाल सकते हैं और डिजाइन डालकर वहां पर जो है इस विषय को लिख सकते हैं। आगे देखेंगे। ध्यान आकर्षित करने के लिए वस्तु की विशेषताओं के साथ विशेष शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, छूट आदि। विज्ञापन को लिखते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विज्ञापन भ्रम उत्पन्न करने वाला न हो। उचित जानकारी को सर्वश्रेष्ठ व आकर्षक ढंग से दर्शाना ही विज्ञापन का उद्देश्य होना चाहिए, अन्यथा उपभोक्ता को यह कहने में देर न लगेगी कि ऊंची दुकान ही का पकवान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेषताओं का साथ साथ
विशेष शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, छूट और आइए, जल्दी आइए, सीमित स्टॉक है। ऐसे जो शब्द हैं इसे आप आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर विज्ञापन में समय या ध्यान लिखते समय समय का ध्यान रखना आवश्यक होता है। समय का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विज्ञापन भ्रमित ना करे। विज्ञापन लिखते समय भ्रमित यानी उसमें द्वंद्व ना हो, कोई उसमें समस्या ना हो, ऐसे विज्ञापन होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, यदि आप स्पष्ट रूप से विषय के बारे में नहीं बताएंगे तो यह क्या होता है, लोग सोचेंगे कि उपभोक्ता या ग्राहक ऊंची दुकान फीका पकवान। आपने जो विषय वस्तु में सूचित किया गया था वह वस्तु के अंदर नहीं है, तो आपका जो विज्ञापन जो है वह खराब या नीरस हो जाता है। अब हम इसके कुछ भाषा का, विज्ञापन में भाषा का महत्व किस प्रकार होता है उसे देखेंगे। विज्ञापन लेखन की कला में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विज्ञापन की भाषा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। रचनात्मकता। किसी भी भाषा की सिद्धि उसकी रचनात्मकता में ही निहित है। भाषा का सृजनात्मक स्वरूप ही उसे गतिशील बनाए रखता है। विज्ञापन की भाषा में यह रचनात्मकता अलग अलग रूप ग्रहण करती है। कभी उसे काव्यात्मक बनाया जाता है तो कभी नाटकीय। कोशिश यह रहती है कि जो भी कहा जाए उसकी प्रस्तुति ऐसी हो कि लगे ऐसा पहले कभी सुना नहीं। तो पहला रचनात्मक जो है उसका विस्तृत किस प्रकार होता है अध्ययन किया। अगला है महत्व ध्यानाकर्षण क्षमता। ध्यान आकर्षित करने की क्षमता को विज्ञापन की कसौटी माना है। विज्ञापन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वह ध्यान अपनी ओर खींच ले। इसमें भाषा की सक्रिय भूमिका होती है। भाषक कभी काव्यात्मक तुकबंदी में, कभी व्यंग्यात्मक टोन में, कभी शब्दों के कुशल संयोजन से ध्यान आकर्षित करने का कार्य करती है। अक्सर विज्ञापनों में फ्री शब्द देखते ही ध्यान सोर लग जाता है। इसी तरह सेल, भारी डिस्काउंट, छूट, धमाका आदि शब्दों का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान आकर्षण क्षमता जो है दूसरा महत्व है, भाषा का महत्व। डिस्काउंट, छूट, धमाका ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगला पॉइंट है स्मरणीयता। विज्ञापन की भाषा कर्णप्रिय, व्यंग्यात्मक टोन में, कभी शब्दों के कुशल संयोजन से स्मरणीयता। विज्ञापन की भाषा कर्णप्रिय और पठनीय होनी चाहिए, जो सुनने में अच्छी लगे और पढ़ने में रोमांच पैदा करे, जिससे कि वे शब्द हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाए। ऐसा माना जाता है कि शब्दों का संबंध विज्ञापन से है और विज्ञापन का उत्पाद से। तो यदि विज्ञापन उपभोक्ता की स्मृति में दर्ज हो जाए तो उत्पाद भी अवश्य ही उसे याद रहेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही विज्ञापनकर्ता ऐसी भाषा प्रयुक्त करते हैं जो तत्काल याद हो जाए। विज्ञापन की स्मरणीयता के लिए भाषा के अनेक उपकरणों को साधना पड़ता है, जिनमें सबसे प्रमुख है काव्यात्मकता। सुर संगीत से सजे कविता में ढले शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। ऐसे बहुत से विज्ञापन हैं जो समय के लंबे अंतराल के बाद भी अपनी भाषागत स्मरणीयता के कारण जीवित हैं। विज्ञापनों में विशेषतः टैगलाइन या सूत्र वाक्य तो निश्चित रूप से ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं जो लंबे समय तक उत्पाद की पहचान बने रहते हैं। तो इस तरह तीसरा महत्व है स्मरणीयता, यानी ग्राहक को उस वस्तु के बारे में बार बार जो है स्मरण याद दिलाए ऐसे शब्दों का वहां पर, इसीलिए महत्व होता है। आगे देखेंगे महत्व सरलता, बोधगम्यता। विज्ञापन की भाषा सरल, संक्षिप्त और बोधगम्य होनी चाहिए। बात सुनने या पढ़ने वाले की समझ में आसानी से आ जाए। विज्ञापन की भाषागत सरलता का अभिप्राय
सच्चाई तो यह है कि विज्ञापन की भाषा आसान से दिखने वाले शब्दों में असंख्य अर्थ व्यंजनाएं भर देती है, लेकिन उसकी शक्ति इस बात में है कि व्यंजन निहितार्थ आसानी से पकड़ में आ जाए। कभी कभी तो ऐसे भी विज्ञापन होते हैं जो नकारात्मक शब्दों में सकारात्मक संदेश प्रस्तुत कर देते हैं। उनसे ध्यान भी आकर्षित होता है और अभिव्यक्ति को भी विस्तार मिलता है। जैसे कपड़े धोने वाले उत्पाद के विज्ञापन की पंक्ति, दाग अच्छे हैं, बहुत लोकप्रिय हुई। इस नकारात्मक पंक्ति में भी सकारात्मक प्रभाव है। तो यहाँ पर देखिए सरलता बोध गमन, सरल जो है आपको समझ में आए, बोध हो समझ में आए। ऐसे जैसे एक उदाहरण विज्ञापन था जो गंदगी से संबंधित, यानी एक डिटर्जेंट पाउडर के संबंधित था, जैसे दाग अच्छे हैं। इस प्रकार जो सरल वाक्य है कितना प्रभावी होता है। अगला महत्व है व्याकरण बंधन से मुक्त। व्याकरण के बंधन भी विज्ञापन की भाषा को बांध नहीं सकते। ऐसा करना सही है या गलत, यह बहस का अलग मुद्दा हो सकता है। फिलहाल यह समझना जरूरी है कि विज्ञापन की भाषा में भाषा के कोई निश्चित नियम नहीं होते, सिर्फ उद्देश्य प्रधान होता है। यदि वह संदेश संप्रेषित कर पाती है तो उसका उद्देश्य पूर्ण समझा जाता है। जैसे कभी दो भाषाओं का मिश्रण दिखाया जाता है। हो जाइए हैप्पी, वही क्रिया विहीन वाक्यों का भी प्रयोग विज्ञापनों में खूब मिलता है, जैसे मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। तो यहाँ पर देखिए व्याकरण बंधन से मुक्त है। यहाँ पर देखिए जिसे हैप्पी हो जाइए ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ पर हो जाइए हैप्पी, ऐसे व्याकरण का जो नियम है उसे आप तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं। अगला महत्व है प्रेरक प्रतिक्रिया। विज्ञापन का काम मन की इच्छा को खरीदारी में बदल देने का है, अतः इसकी भाषा में भी वह गुण होना चाहिए कि खरीदने की बेचैनी उत्पन्न कर दे। जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ सीमित समय तक, जल्द घर ले आइए, अब आसान किस्तों पर। यह सभी अनुरोध उपभोक्ता में प्रेरक प्रतिक्रिया जगाने के लिए ही किए जाते हैं। इस तरह आप जो है जल्द घर ले आइए, अब आसान किस्तों पर, ऐसे वाक्यों को, प्रेरक वाक्यों को लिखना पड़ता है। यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं किस प्रकार है। इसका विषय है विज्ञापन का आकर्षक चश्मों के विक्रेता हेतु विज्ञापन। तो आपको छोटे छोटे बॉक्स बना लीजिए, ऐसे डिजाइन बना लीजिए चश्मे का। यदि आपको विज्ञापन है तो थोड़ा बहुत चश्मे के चित्र को निकाल लीजिए। यहाँ पर उन्होंने एक शीर्षक दिया है ट्रेंडी ऑप्टिकल्स, और यहाँ पर किस प्रकार लिखा है देखिए, आंखों को सुरक्षा दिलाए, धूप से भी बचाए, ट्रेंडी ऑप्टिकल्स के आकर्षक चश्मे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाए। ऐसे आकर्षक शब्दों को, इसकी उपयोगिता को बताया गया है। यहाँ पर एक चित्र दिया है, यहाँ पर सस्ते भी आकर्षक भी, ऐसे सरल वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, आकर्षक वाक्य। यहाँ पर ऑनलाइन भी ऑर्डर किए जा सकते हैं, आज ही लॉगिन करें। यहाँ पर उन्होंने एक जो है लॉगिन का एक एड्रेस दिया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका जो एड्रेस है, यह विज्ञापन दिया, उसका स्थल का जो परिचय देना। दूसरा उदाहरण है चॉकलेट विक्रेता हेतु आकर्षक विज्ञापन। इसमें यहाँ पर देखिए चॉकलेट का विविध प्रकार के यहाँ पर आकर्षित करने के लिए आपके मुंह में पानी आए ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं। उसके बाद भरो मिठास जस्ट चॉकलेट के संग, ऐसे छोटे छोटे वाक्य विभिन्न फ्लेवर में उपलब्ध बादाम, पिस्ता, चोकोचिप, काजू, कैरमल आदि। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे यहाँ शुगर फ्री चॉकलेट भी उपलब्ध है, टेस्टी टेस्टी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद विलास लिखना, पता लिखना मत भूलना। संपर्क करें जस्ट चॉकलेट्स, निर्माण विभाग B136, ऐसे आपको लिखना होता है। अब इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, उसे देखेंगे। स्मरणीय
जिसे विशेष रूप से बताया जाए वह विज्ञापन है। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। विज्ञापन आकर्षक व रंगीन होना चाहिए। विज्ञापन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिसमें कम शब्दों में अधिक बात हो और कोई पंक्ति ऐसी लिखी जो स्लोगन की तरह हो या ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करें। विज्ञापन जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं तथा महत्व को बताने वाला हो जिससे उपभोक्ता को खरीदारी में सुविधा हो। तो आपने स्मरणीय बिंदु देखा। अब अभ्यास कार्य आपके लिए वातानुकूलित यंत्र यानी एयर कूलर कहते हैं ना, एसी यंत्र विक्रेता है तो आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसके प्रति आपको एक छोटा सा विज्ञापन रेडी करना है, तैयार करना है। अगला आपके लिए अभ्यास कार्य है सुगंधित अगरबत्तियों के विक्रेता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विद्यार्थी स्वयं प्रयास करें। तो यहाँ पर सुगंधित जो अगरबत्तियां हैं उसके ऊपर आपको एक छोटा सा विज्ञापन लिखना है। इस प्रकार आज हमने जो है विज्ञापन लेखन का विस्तृत अध्ययन किया। उदाहरण सहित हमने यहाँ पर उसका उदाहरण सहित हमने विवरण किया। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अभ्यास कार्य में 2 विज्ञापन लिखने के लिए भी मैंने आपको गृह कार्य दिया। इस प्रकार आज हमने विज्ञापन लेखन देखा। अगली बार अगला अध्याय